हे दोस्तों, क्या हो रहा है। आज मैं आपको एक डरावनी फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन दिखाऊंगा। स्पॉइलर आगे है, सावधान रहें और ध्यान रखें। ये फिल्म ऐसे लोगों के समूह के बारे में है जो अपने से बचते हैं मौत की योजना को धोखा देकर आसन मौत। हालांकि मौत की एक नई योजना है और उन्हें परेशान करना शुरू कर देती है। क्या वे मौत की योजना को फिर से धोखा दे सकते हैं? चलो पता करते हैं। फिल्म वहां से शुरू होती है जहां एलेक्स अपनी उड़ान की तैयारी कर रहा है, पेरिस घूमने के लिए, जबकि उसकी माँ उसकी मदद कर रही है सामान तैयार करने के लिए। उसकी माँ सामान से जुड़ा एक टैग देखती है और कोशिश करती है इसे हटाने के लिए। हालांकि एलेक्स अपनी माँ को इसे हटाने से रोकता है और वह बताता है उसे कि टैग को सामान के साथ होना चाहिए। भाग्य के लिए चूंकि टैग विमान को होने से रोकता है एक दुर्घटना, लेकिन उसकी माँ टैग को हटाने के लिए आगे बढ़ती है सामान से। अगली रात एलेक्स अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ है पेरिस की ओर उनकी उड़ान के लिए हवाई अड्डे में। बाद में उद्घोषक के रूप में उनकी उड़ान के यात्रियों के लिए कॉल करता है। वे विमान की ओर चलते हैं। जैसे ही एलेक्स विमान में प्रवेश करता है, वह रनवे और विमान को देखता है। फिर एलेक्स अपनी सीट पर बैठने के लिए आगे बढ़ता है और सीट बेल्ट पहनता है। उसके बाद दो सुंदर लड़कियां एलेक्स से सीट बदलने के लिए कहती हैं उन्हें, ताकि वे एक साथ बैठ सकें। तब एलेक्स टॉड को उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए कहते हुए देखता है। सीट बदल लेते हैं, लेकिन वह फिर भी उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है। जैसा कि एलेक्स संलग्न टेबल टोड के बगल वाली सीट की ओर बैठता है, कुर्सी में खुलता है और वह इसे फिर से बंद कर देता है, लेकिन पिन टूटा हुआ है। कुछ ही पलों में विमान उड़ान भरता है और हवाई अड्डे को छोड़ देता है। तभी विमान के उड़ान भरते ही विमान के यात्री जय जयकार करने लगते हैं। जबकि विमान हवा में है, यह अशांति का अनुभव करता है और यात्रियों को परेशान करता है। तब अशांति बंद हो जाती है और यात्रियों को राहत महसूस होती है। हालांकि कुछ सेकंड में विमान अधिक हिंसक अशांति का अनुभव करता है। अचानक लाइट बंद हो जाती है और सूटकेस गिरने लगते हैं। फिर विमान ऑक्सीजन मास्क और यात्रियों को बाहर जाने देता है। उन्हें पहनना शुरू करें। इस बीच एलेक्स खिड़की को देखता है। वह देखता है कि हवाई जहाज का प्रक्षेपवक्र नीचे जा रहा है। उसके कुछ सेकंड बाद ही हवाई जहाज चलने लगा, फट जाता है और बाहर से आने वाली हवा का दबाव शुरू हो जाता है यात्रियों में से कुछ को दूर करने के लिए, और में कुछ ही क्षणों में विमान में आग लग जाती है और जलने लगता है, साथ में यात्रियों के अंदर। उसके बाद एलेक्स उठता है और हौंफता है। जाहिर तौर पर हवाई जहाज में विस्फोट सिर्फ एक सपना है। तब लड़कियां एलेक्स से पूछती हैं कि क्या वे स्थान बदल सकते हैं, वे एक साथ बैठ सकते हैं। तुरंत एलेक्स कुर्सी में पिन की जांच करता है और उसे टूटा हुआ पाता है। इससे उसे एहसास होता है कि उसका सपना एक पूर्वाभास है। हवाई जहाज विस्फोट। एलेक्स जोर से चिल्लाने लगता है कि हवाई जहाज जा रहा है। विस्फोट करता है और कर्मचारियों को बताता है कि वह मजाक नहीं कर रहा है। प्रतिक्रिया के रूप में कार्टर उग्र हो जाता है और एलेक्स को घूंसा मारता है। जवाब में कर्मचारी टेरी के साथ मिलकर उन्हें विमान से उतार देते हैं। साथ ही कर्मचारियों ने गलती से बिली को हटा दिया, जो अभी अभी विमान से आया था। इसके अतिरिक्त मिस ल्यूटन टॉड और क्लियर उनके पीछे हवाई अड्डे तक जाती हैं। अधिकारी उन्हें विमान में वापस जाने से मना कर देता है। एक प्रतिक्रिया मिस के रूप में ल्यूटन ने अधिकारी से उन्हें बोर्ड पर चढ़ने की अनुमति देने के लिए कहा, चूंकि छात्रों को पेरिस में अकेला छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अधिकारी उनमें से केवल एक को वापस जाने की अनुमति देता है। अंत में मिस ल्यूटन ने लैरी को वापस आने के लिए कहा, उसकी जगह विमान। बाद में हवाई अड्डे में बिली, कार्टर और टेरी विमान देखते हैं, जैसा कि यह हवाई अड्डे से उड़ान भरता है। इस बीच मिस ल्यूटन एलेक्स को सांत्वना देती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। जबकि एलेक्स शिक्षक को अपना सपना बता रहा है, कार्टर उसका मजाक उड़ाता है और उसे दोष देता है। प्रतिक्रिया के रूप में एलेक्स गुस्से में कार्टर पर हमला करता है और वे लड़ने लगते हैं। जब वे लड़ रहे होते हैं, बिली विमान को देखता है और उसमें अचानक विस्फोट हो जाता है। घटना को देख एयरपोर्ट पर मौजूद हर कोई सदमे में है। विस्फोट, और ऐसा लगता है कि वे विश्वास नहीं कर सकते कि अभी क्या हुआ। बाद में उस शाम एलेक्स विमान से उतरने वालों के साथ मिल जाता है। फिर एफबीआई एजेंट जांच के लिए उनसे पूछताछ करने पहुंचे। हवाई जहाज के विस्फोट से एफबीआई एजेंट एलेक्स से पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि हवाई जहाज में विस्फोट हो जाएगा। जवाब में एलेक्स बताते हैं कि उन्होंने हवाई जहाज को विस्फोट होते देखा, उसके सपने में। बाद में उस शाम एलेक्स अपने घर में समाचार देख रहा था हवाई जहाज में विस्फोट के बारे में, और वह भावुक हो जाता है। समाचार प्रसारण कहता है कि हवाई जहाज के विस्फोट में सभी की मृत्यु हो जाती है। एलेक्स आंसू में है और सदमे में लग रहा है। वह जो होता है उसे अवशोषित करने की कोशिश करता है। अगले दृश्य में
हवाई जहाज में विस्फोट के 39 दिन बाद एलेक्स और पीड़ितों के परिजन स्मारक में हैं। हवाई जहाज विस्फोट के पीड़ितों को समर्पित सेवा। पुजारी उन्हें बताता है कि यह पूछना अपरिहार्य है कि क्यों पीड़ितों की मौत हो गई है। क्योंकि प्रश्न के उत्तर के रूप में पुजारी आगे बढ़ता है। ये बताना मनुष्य का भाग्य है। पता नहीं उसका समय कब आएगा क्योंकि मृत्यु इतनी अचानक आ जाती है। फिर पुजारी के भाषण के बाद स्मारक में सभी सेवा पीड़ितों के लिए एक फूल प्रदान करती है। इस बीच एलेक्स को धन्यवाद देने के लिए क्लियर फूल देता है। उसके बाद टॉड का एक भाषण है जहां वह कहता है कि मृत्यु भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और अप्रत्याशित रूप से आती है। अगले सीन में टॉड अपने घर के बाथरूम में है। वह आईने में देख रहा है और अपना चेहरा शेव कर रहा है। जब टॉड अपना चेहरा हजामत बना रहा था, शौचालय से पानी रिस रहा था। इसी बीच एलेक्स अपने घर में होता है और अचानक एक उल्लू आ जाता है खिड़की के लिए। फिर वह उल्लू पर एक पत्रिका फेंकता है, लेकिन वह हिट हो जाती है पंखा, जो पत्रिका के कुछ पन्ने फाड़ देता है। फिर पृष्ठ का एक चीर भाग हाथों में उड़ जाता है। एलेक्स का और टॉड का नाम वहां लिखा है। वापस अपने बाथरूम में टॉड के पास शौचालय से रिसता हुआ पानी उसके पास पहुंच जाता है, जिससे वह फिसल जाता है। टॉड के फिसलते ही उसकी गर्दन तार से चिपक जाती है, जो परिणामस्वरूप उसका दम घुट जाता है। जबकि तार टॉड का दम घोंट रहा है, वह खुद को पाने की कोशिश करता है। बाहर जाकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वह पहले से ही बेआवाज है। फिर वह कैंची तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में असफल रहता है। अंत में सांस के लिए हौंफते हुए टॉड की मृत्यु हो जाती है। बाद में उस दिन एलेक्स टॉड के घर की ओर दौड़ रहा है। घर के बाहर चिकित्सक टॉड के शव को ले जा रहे हैं। घर भी क्लियर है और एलेक्स को बताता है, वहां से चले जाओ। कुछ ही पलों में टॉड के पिता एलेक्स से बात करते हैं और उसे बताता है कि टॉड उसकी वजह से आत्महत्या कर लेता है। विमान से उतरने का अपराध बोध। उस दिन के बाद एलेक्स क्लियर के पास जाती है और पूछती है कि वह ऐसा क्यों करती है। टॉड के घर में था। स्पष्ट रूप से एलेक्स के प्रश्न की अवहेलना करता है और इसके बजाय वह दिखाने के लिए आगे बढ़ता है उसके लिए एक स्प्रिंग हेड मूर्तिकला। तब क्लियर एलेक्स को बताता है कि यह उसका प्रतीक है, जैसा कि यह चित्रित करता है एक पूर्ण अभी तक समझ से बाहर आकर्षण। स्पष्ट ने कहा कि उसने महसूस किया कि घटना के दौरान एलेक्स ने क्या महसूस किया हवाई अड्डे में, और वह उस पर विश्वास करती है। एक प्रतिक्रिया के रूप में एलेक्स स्पष्ट बताता है कि उसे लगता है कि एक अस्पष्टता है घटना से, कुछ ऐसा जो अब तक बना हुआ है और उन्हें परेशान करता है। इसके अतिरिक्त एलेक्स स्पष्ट बताता है कि शायद वह और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। टॉड को आखिरी बार देखकर प्रतिक्रिया के रूप में स्पष्ट एलेक्स को आखिरी बार टॉड को देखने के लिए कहता है। अगले दृश्य में एलेक्स और क्लियर मुर्दाघर में घुस जाते हैं और वहां उन्हें टॉड का शव दिखाई देता है। जैसा कि वे इसे देख रहे हैं, मृत्युदाता बाहर आता है और उनसे बात करता है। फिर स्पष्ट रूप से टॉड की गर्दन पर निशान के बारे में मोटिशियन से पूछें। एक प्रतिक्रिया के रूप में मोटिशियन स्पष्ट बताता है कि अंक टॉड का संकेत हैं, तार के खिलाफ लड़ो। इससे एलेक्स को इसका एहसास होता है कि टॉड की मौत एक दुर्घटना है। हालांकि मृत्युदाता उन्हें बताता है कि मृत्यु में नहीं है दुर्घटना और कोई बचाव नहीं। मृत्युदाता उन्हें यह बताने के लिए आगे बढ़ता है कि यह सब हो रहा है मृत्यु की परपीड़क रचना का एक हिस्सा, जो कब्र की ओर ले जाता है। फिर एलेक्स अंडरटेकर से पूछता है कि क्या धोखा देना संभव है। मौत इसके डिज़ाइन को डिक्रिप्ट कर रही है। जवाब में अंडरटेकर एलेक्स को बताता है कि उसने पहले ही धोखा दे दिया है। विमान से बाहर निकलना, नतीजतन मौत के पास उनके लिए एक नया डिज़ाइन है। इसका मतलब है कि एलेक्स को नए डिज़ाइन का पता लगाने की ज़रूरत है, उसे फिर से बरगलाना। उसके बाद एलेक्स ने अंदर घुसने के लिए माफ़ी मांगी और मोटिशियन को अलविदा कह दिया। मोटिशियन ने एलेक्स को ये कहकर जवाब दिया कि वह उसे फिर से देखेगा। अगले दिन एलेक्स और क्लियर एक कॉफ़ी शॉप में हैं। मौत की रूपरेखा और उसे धोखा देने की संभावना के बारे में बात करना। जैसा कि वे बात करते हैं, एलेक्स खिड़की से बाहर देखता है और देखता है एक गुजरने वाली बस का प्रतिबिंब, जो आने वाली मृत्यु का पूर्वाभास है। कुछ ही पलों में कार्टर और टेरी कैफ़े पहुंच जाते हैं। एक कार में खरीदें। उनकी साइकिल पर मिस ल्यूटन और बिली भी हैं। फिर एलेक्स और कार्टर लड़ने लगते हैं और टेरी परेशान हो जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। उसके बाद टेरी गुस्से में चली जाती है और जैसे ही वह चली जाती है, एक बस ने अचानक उसे टक्कर मार दी। अगले दृश्य में एलेक्स घर पर देख रहा है। विमान में विस्फोट की खबर। समाचार विमान पर विस्फोट के प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है। इससे एलेक्स को टॉड और टेरी के पैटर्न का एहसास होता है। मौत विस्फोट के रास्ते का अनुसरण करती है। यह उसके लिए डेथ वारंट और मिस ल्यूटन को समाप्त करने का कारण बनता है। मरने के करीब है। इस बीच घर पर मिस ल्यूटन को याद करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो घटनाएं हुईं।
वह केतली में पानी उबालती है और गर्म पानी डालती है आपके प्याले में। हालांकि वह पानी को बाहर फेंक देता है और बर्फ और वोडका डालता है इसके बजाय कप में। कप तब टूट जाता है और उसके इकट्ठा होते ही रिसाव होने लगता है। कप को कंप्यूटर के पीछे रखने पर उठता है। टपकता वोडका कंप्यूटर के अंदर गिर जाता है जिससे वह गीला हो जाता है। तुरंत कंप्यूटर चमकने लगता है और वह इसे देखने के लिए आगे बढ़ती है। कंप्यूटर की जांच के दौरान उसमें विस्फोट हो जाता है और कांच उड़ जाता है उसकी गर्दन पर, जिससे उसे खून बहने लगा। वह फिर एक तौलिया पाने की कोशिश कर जीवित रहने की कोशिश करता है रक्तस्राव को रोकने के लिए, लेकिन इस प्रक्रिया में वह गलती से वह चाकू निकालती है जो उसकी ओर गिर जाता है। सेकंड के भीतर विस्फोट से जमीन में आग लग जाती है। तभी एलेक्स आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंत में विस्फोट होते ही एलेक्स घर से बाहर कूद जाता है। अगले दृश्य में क्लियर के दौरान कार्टर और बिली से मिलता है। पाक दिल मेमोरियल में रात एलेक्स को खोजने के लिए स्पष्ट उन्हें आश्वस्त करता है कि यह कौन था। मरने के करीब मौत के पैटर्न का पालन करते हुए वे बीच पार्क की ओर ड्राइव करते हैं तो क्लियर एलेक्स को वहां पाता है और एलेक्स को गाड़ी चलाने के लिए मना लेता है उसके साथ उसके पिता के केबिन में। उस रात बाद में वे एक साथ क्लियर के पिता के केबिन में जाते हैं। फिर कार्टर ने एलेक्स से अगले व्यक्ति के मरने के बारे में पूछा। पैटर्न के अनुसार एलेक्स उन्हें बताता है कि यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है। निराश होकर कार्टर अचानक कार को घुमाता है और उन्हें बताता है कि वह आत्महत्या करके मौत की योजना को धोखा देगा, उसकी अपनी मर्जी। इस बीच एलेक्स एक आने वाली ट्रेन की तस्वीर देखता है जो सेवा करती है कार्टर की मृत्यु के पूर्वाभास के रूप में। तभी कार्टर कार को रेलवे के बीच में रोक देता है जबकि आपके रास्ते में एक ट्रेन आ रही है। कार्टर को छोड़कर वे तुरंत कार से बाहर निकल जाते हैं। फिर जैसे ही ट्रेन आती है कार्टर चलने की कोशिश करता है कार, लेकिन वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वह कोशिश करता है बजाय कार से बाहर निकलने के लिए। हालांकि सीट बेल्ट कार्टर को पकड़ लेता है, एलेक्स को खींचने के लिए मजबूर करता है उसे बचाने के लिए कार से बाहर। अंत में एलेक्स कार्टर को फेंकने और बचाने में सक्षम है वैगन की जब ट्रेनें उससे टकराईं। इस बीच जब वे चलती ट्रेन के बगल में बात कर रहे होते हैं धातु की आवाज़ आती है। रेलवे पर मलबा और ट्रेन से टकरा गया। नतीजतन यह अचानक उड़ता है और बिली को मारता है जो काटता है उसका सिर बाहर। बिली की मौत एलेक्स को एहसास कराती है कि बिली की मौत को छोड़कर कार्टर मृत्यु योजना अगले व्यक्ति के पास जाती है, कप्तान, जो बिली है। अगले दृश्य में एलेक्स पहले से ही केबिन में है। आपको लगता है कि आप मरने और कोशिश करने वाले अगले व्यक्ति हैं, किसी भी खतरनाक वस्तु से बचने के लिए जो आपको मार सकती है। हालांकि एलेक्स को पता चलता है कि वह अगला व्यक्ति नहीं है पैटर्न, लेकिन ये स्पष्ट है कि अगला कौन है। तुरंत एलेक्स उसे आस्म से बचाने के लिए साफ करने के लिए दौड़ता है। केबिन के बाहर मौत FBI आती है और एलेक्स का पीछा करती है। इस बीच क्लियरिंग हाउस में थंडर बिजली के तार से टकरा जाता है जिससे वह बंद हो जाता है। जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखती है वह देखती है कि कुत्ता है खतरे में है और उसे बचाने के लिए बाहर जाता है। बाहर वह कुत्ते को भगाती है और बचा सकती है। खतरा कुत्ता। हालांकि स्पार्किंग विद्युत तार एक अलग दिशा में घूमता रहता है और संभवतः उसे तुरंत मार सकता था। वह अपने घर जाती है और गराज में जाती है अपनी कार की सवारी करने के लिए। फिर वह कार में बैठ जाता है और कार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है दूर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि चिंगारी भड़क उठी कार और इस प्रकार इंजन बंद कर दें। कुछ ही पलों में एलेक्स आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। बचाने के प्रयास में फावड़ा से बिजली के तार में चिंगारी निकल गई। हालांकि जैसे ही एलेक्स स्पार्किंग बिजली के तार से टकराता है वह जमीन पर जाता है और रसायन में आग लगा देता है। कुछ ही पलों में आग कार तक पहुंच जाती है और फटने वाला है। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण एलेक्स क्लियर को बताता है कि एक है, उसे बचाने के लिए उसे अपनी मौत को छोड़ना होगा। इसके बाद एलेक्स स्पार्किंग इलेक्ट्रिकल कॉर्ड को पकड़ने की कोशिश में पकड़ लेता है। आत्महत्या करें, जो समाशोधन की मृत्यु को छोड़ देता है। जैसे ही एलेक्स उसे पकड़ता है वह सदमे में उड़ जाता है और कार में विस्फोट हो जाता है जबकि क्लियर सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सक्षम होता है। उसके बाद क्लियर और FBI एजेंट एलेक्स की जांच करते हैं जो है। अगले दृश्य में फर्श पर बेहोश एलेक्स, क्लियर और कार्टर को गए 6 महीने हो चुके हैं। पेरिस के लिए विमान। फिल्म समाप्त होती है जहां वे पेरिस की सड़कों पर एक साथ पी रहे हैं, वहां मौत के पैटर्न के जारी रहने की संभावना के बारे में बात करने के लिए। अचानक रेड वाइन का एक गिलास कागज पर गिर जाता है जहां डेथ पैटर्न लिखा हुआ है और एलेक्स के स्थान को चिन्हित करता है। इससे एलेक्स डर से कांपने लगता है क्योंकि वह ऐसा सोचता है यह उनकी मृत्यु का पूर्वाभास है।
परिणामस्वरूप एलेक्स क्लियर और कार्टर और से दूर चला जाता है। वह उन्हें तुरंत दूर रहने के लिए कहने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही एलेक्स दूर जाता है, क्लियर उसे कॉल करता है। वह पीछे देखता है और एक बस से बचने में सक्षम होता है, उसे मारने के लिए। उसके बाद एक धातु का साइनेज गिरता है और एलेक्स से टकराने वाला होता है, लेकिन कार्टर उसे बचा लेता है। अंत में जब कार्टर एलेक्स से पूछता है कि अगला कौन है, मर रहा है, धातु का साइनेज अचानक उसे मारता। ये फिल्म समाप्त होती है और कृपया टुडेज नाइट में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।